टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, सोयाबीन, मोटे अनाज, धनिया और टमाटर की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी भाव पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद रहेंगे। सर, स्वागत है आपका मंडी खबर में। तो अलग अलग जो जिन्सें हैं उनके बारे में हम समझेंगे कि भाव की स्थिति क्या है, आगे भाव किस दिशा में जा सकते हैं, इसमें हमारी मदद करेंगे शिव श्रीवास्तव जी। तो बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सूरतगढ़ मंडी में भारी बढ़त के साथ हुआ मूंग का कारोबार। वहीं सहारनपुर मंडी में स्थिर भाव पर हुए सौदे। तो आइए सबसे पहले मूंग की ही बात कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक फिलहाल सामान्य रही। इसके भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए। साथ ही कुछ मंडियों में मूंग की खरीद स्थिर भाव पर हुई। मूंग के कारोबार पर आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। भाव की बात करें, शुक्रवार को राजकोट और सूरतगढ़ मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं खातेगांव मंडी में इसके भाव नरम रहे, जबकि सहारनपुर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 19 अक्टूबर को मूंग का भाव रहा 8,500 रुपए। 20 अक्टूबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव पहुंच गया 8,550 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 20 अक्टूबर को मूंग का भाव 1,200 रुपए की भारी गिरावट के बाद 7,700 रुपए से 6,500 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 19 अक्टूबर को मूंग का भाव था 5,290 रुपए। 20 अक्टूबर को इसके सौदे 2,271 रुपए के भारी उछाल के बाद 7,561 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 19 और 20 अक्टूबर को मूंग 8,900 रुपए पर बिकी। चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक खरीफ मूंग की बुआई 31,56,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ मूंग की बुआई 33,92,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ मूंग की बुआई बीते साल से 2,36,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 37,40,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान 8% घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में बीते 4 महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 2,32,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,25,000 टन हुआ था। और मूंग पर ज़्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में है। तो श्रीवास्तव जी, जैसे कि भी मूंग पर हमें रिपोर्ट भी दिखाई, आपको क्या लगता है कि इन तमाम फैक्टर्स का जिसके बारे में हमने जिक्र किया अभी रिपोर्ट में, चाहे उपज को लेकर हो या फिर जो मंडियों में भी आवक बनी है या फिर आने वाले समय में जिस तरह की स्थिति होगी,
भाव पर किस तरह का इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है? मुझे लगता है कि आने वाले समय में भाव में तेजी का ही रुख देखने को मिल सकता है। जी। मुख्य वजह यह है कि जहां तक मांग की बात करें, हाँ थोड़ी सी नरमी जरूर हमें देखने को मिली है, और लेकिन आने वाले समय में ये नरमी भी खत्म हो जाएगी, मांग अच्छी निकल कर आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर निर्यात की बात करें तो यह सच है कि पिछले दिनों निर्यात के आंकड़ों में काफ़ी कमी आई है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मूंग की कीमतों में बहुत ज़्यादा हम मंदी की उम्मीद नहीं रख सकते, बल्कि थोड़ा तेजी ही देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि निर्यात का भी प्रभाव पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि निर्यात होगा तो प्रभाव उसका दिखाई देगा जो हमारे मंडियां हैं उस पे भाव पर। और आगे जो है आप बता रहे हैं कि तेज़ी के अनुमान लगाए जा रहे हैं, तो कितने महीनों में हम ये उम्मीद कर सकते हैं? ट्रेंड किस तरह का रहेगा? किसानों को आपको क्या लगता है कि 1-2 महीने इंतजार करना चाहिए, थोड़ा स्टॉक रोक लेना चाहिए, किस तरीके से अपनी योजना बनाए? नहीं, मुझे लगता है कि तो कम से कम 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में और भी अच्छी मांग निकल कर आएगी। तो मुझे लगता है 2 महीने बाद इसकी कीमत में कुछ अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो 2 महीने बाद जैसा कि श्री श्रीवास्तव जी बता रहे हैं कि जो भी भाव है उसमें थोड़ा और वृद्धि हो सकती है, तेजी और रहेगी, और उसका आप सीधे सीधे लाभ उठा सकेंगे। फिलहाल बढ़ते आगे और अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। सोयाबीन की पैदावार 149.76 लाख टन के पार, सोयाबीन के भाव में उतार चढ़ाव जारी। और गुजरात की राजकोट मंडी में 6,725 रुपए पर हुए धनिये के सौदे, कोटा मंडी में 6,000 रुपए पर रहा भाव। और आइए बात करते हैं हम सोयाबीन की। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को सोयाबीन की आवक सामान्य रही। इसके भाव की बात करें तो कुछ मंडियों में इसके भाव घटे तो कहीं इसमें हमने मजबूती भी देखी है। सोयाबीन के बाजार पर आइए सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं और फिर चर्चा करेंगे इसके बाजार भाव पर। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को खातेगांव और नागपुर मंडी में सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं धोराजी और कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी दर्ज की गई। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 19 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव था 4,480 रुपए। 20 अक्टूबर को इसके भाव में 50 रुपए की कमजोरी आई और भाव आ गया 4,430 रुपए पर। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 19 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,400 रुपए। 20 अक्टूबर को इसके सौदे 100 रुपए उछलकर 4,500 रुपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां 20 अक्टूबर को इसका भाव 50 रुपए टूटकर 4,600 रुपए से 4,550 रुपए पर आ गया। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में 19 अक्टूबर को सोयाबीन की खरीद 4,537 रुपए पर हुई। 20 अक्टूबर को यहां इसका भाव 46 रुपए चढ़कर 5,583 रुपए पर पहुंच गया। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक सोयाबीन की बुआई 125.59 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2022 के दौरान खरीफ सोयाबीन की खेती 124.77 लाख हेक्टेयर में हुई है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 30.33 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन थी। कुछ तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी।
तो बिल्कुल अभी आपने सोयाबीन पर ही हमारी रिपोर्ट देखी और जिसमें हमने ये भी बताया कि तिलहन को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है और सोयाबीन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अभी मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी बताया कि तिलहन के लिए इस बार अच्छा समय रहा और तिलहन की पैदा जो फसलें जुड़ी हुई उसको लेकर जो मौसम वो भी अनुकूल रहा। भाव पर किस तरह का प्रभाव रह सकता है इसका? मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों तक सोयाबीन की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है और उसके बाद अब जब नई फसल आएगी तो थोड़ा नरमी का रुख भी देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सोयाबीन की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी अभी नहीं उम्मीद करनी चाहिए कुछ महीनों तक। बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कुछ समय तक बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं हो सकती है, तो कब से भाव में थोड़ा हम सुधार की उम्मीद कर सकते हैं ताकि किसान उसी हिसाब से मंडियों का रुख करें? देखिए, आने वाले समय में नई फसल सोयाबीन की आने वाली है, तो मुझे लगता है जब मंडियों में आवक बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इसकी कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि महीने 2 महीने तक सोयाबीन की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि दिसंबर तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी, ज़्यादा उसमें भाव में कोई सुधार की उम्मीद फिलहाल नहीं कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं कि सेब के भाव कैसे रहे देश की विभिन्न मंडियों में। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी से, जहाँ पर सेब का भाव रहा 14,000 रुपये। हिमाचल प्रदेश की अगर हम पालमपुर मंडी पर नजर डालें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेब का भाव रहा 11,000 रुपये। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 7,400 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। और ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले नजर बाजरा पर। सितंबर और अक्टूबर महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में मजबूती देखने को मिली। सितंबर महीने के चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,378 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बाजरे के भाव में 3 रुपए का उछाल आया और भाव 2,381 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं दूसरे सप्ताह के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली। जैसा कि आप नजर डालें अगर स्क्रीन पर तो साफ साफ पर देख रहे हैं कि किस तरह से तेजी इसमें आई और भाव इसी के साथ 84 रुपए चढ़कर 2,465 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। वहीं अगर हम अक्टूबर महीने के तीसरे हफ्ते की बात करें तो यहाँ भी बाजरे के सौदों में बढ़त देखने को मिली है और भाव देख सकते हैं आप कि 259 रुपये उठकर, यानी इतना इसमें हमने उछाल देखा है, 2,724 रुपये प्रति क्विंटल पर हो गया। अक्टूबर महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले जो राज्य है उसमें उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ की हाथरस मंडी में खासी आवक देखने को मिली। हाथरस मंडी में बाजरे के भाव में घटत बढ़त का भी दौर रहा। एक मार्केट के मुताबिक अक्टूबर महीने की 3 तारीख को हाथरस मंडी में बाजरे का भाव दर्ज किया गया 1,890 रुपये। वहीं अगर हम 9 अक्टूबर की ओर रुख करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि सौदों में 100 रुपये की तेजी आई और भाव हो गया 1,990 रुपये। 16 अक्टूबर को यहाँ बाजरे के भाव में बढ़त देखने को मिली और भाव 100 रुपये चढ़कर 2,090 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। जबकि 20 अक्टूबर को यहाँ बाजरे का भाव 60 रुपये टूटकर 2,030 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर में बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव मजबूती के साथ देखने को मिले। सितंबर महीने के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव जो मासिक भाव जो है, औसत मासिक भाव पर अगर नजर डालें तो 2,364 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं अक्टूबर महीने के
दौरान बाजरे के सौदों में 121 रुपए की तेजी आई और भाव 2,485 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। आने वाले दिनों में बाजरे के बाजार भाव का क्या रुख रहने वाला है, आइए जानते हैं शिव श्रीवास्तव जी से। तो सर, आगे क्या स्थिति रहेगी? हमने पूरा साप्ताहिक भी बताया, फिर जो मासिक स्थिति रही वो भी हमने जानकारी दी। इस पूरे ट्रेंड को देखते हुए आपको क्या लगता है कि आगे किस तरह की स्थिति रह सकती है बाजरे की? मजबूती के भाव ही देखने को मिलेंगे। जैसा कि हमने देखा भी आंकड़ों में देखा कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे इसकी मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वैसे इसकी कीमत में भी तेजी हो रही है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में सर्दियाँ और भी ज़्यादा शुरू होंगी, तो उस समय में सर्दियों में मोटे अनाजों की खपत में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में बाजरा की कीमत में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि लगभग सभी जितने भी मोटे अनाज हैं उसमें जहां रकबा भी बढ़ रहा है वही मांग भी बाजार में बढ़ रही है। और ख़ासतौर पर चाहे हम मसालों की बात करें, तिलहन की बात करें, साल के अंत तक और मोटे अनाज में इसमें डिमांड भी आमतौर पर बढ़ ही जाती है, तो उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं भाव पर ज़रूर देखने को मिलेगा, जैसा कि कहना है हमारे एक्सपर्ट का भी। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं जौ की। जौ के भाव देश की विभिन्न मंडियों में क्या रहे? राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहाँ पर जौ का भाव रहा 1,702 रुपये। वही यहीं की जयपुर मंडी में आप देख सकते हैं कि भाव दर्ज किया गया 1,737 रुपये। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,250 रुपये और राज्य की सहारनपुर मंडी में भाव रहा 2,230 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बढ़ते हैं आगे और अब ज्वार की बात कर लेते हैं। सितंबर और अक्टूबर महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। सितंबर महीने के चौथे हफ्ते के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3,513 रुपये प्रति क्विंटल था। अक्टूबर के पहले हफ्ते के दौरान ज्वार के सौदों में 256 रुपये की कमजोरी देखने को मिली और भाव 3,257 रुपये पर आ गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 120 रुपये चढ़कर 3,377 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। अक्टूबर महीने के तीसरे हफ्ते की बात करें तो यहाँ ज्वार के सौदे 2 रुपये की मामूली गिरावट के साथ 3,375 रुपये पर हुए। अक्टूबर महीने के दौरान गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार की खासी आवक देखने को मिली और जंबूसर मंडी में ज्वार के भाव में मजबूती भी रही। एग मार्केट के मुताबिक अक्टूबर महीने की 3 तारीख को जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,600 रुपये, जैसे कि आप देख सकते हैं। वहीं आप नजर आ रहे तो 9 अक्टूबर को इसके सौदों में 200 रुपये की तेजी आई और भाव हो गया 2,800 रुपये। 13 अक्टूबर को यहाँ ज्वार के भाव में 600 रुपये की बढ़त आई और भाव हो गया 3,400 रुपये, जबकि 20 अक्टूबर को यहाँ ज्वार के सौदे बिना किसी बदलाव के 3,400 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर में ज्वार के औसत जो मासिक भाव हैं उनमें कमजोरी देखने को मिली। सितंबर महीने के दौरान ज्वार का जो औसत मासिक भाव रहा वो 3,312 रुपये दर्ज किया गया प्रति क्विंटल के हिसाब से भाव है। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 26 रुपये की गिरावट आई और भाव 3,286 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में ज्वार के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, आइए जानते हैं शिव श्रीवास्तव जी से। हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए, तो सर क्या स्थिति रह सकती है? पूरा ट्रेंड हमने देखा, क्या नजर आता है आगे? जी, जहाँ तक आपने ट्रेंड की बात कही है तो यह सही है कि यह ज्वार की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी हमें देखने को नहीं मिली है। हालांकि कहें तो उतार चढ़ाव का रुख बना हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कुछ दिनों तक यह बेशक एक चलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बेशक थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन आने वाले समय में तेजी दिखाई देगी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब भी जो है थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति नजर आ रही है, जैसे कि अभी हमने जो ट्रेंड भी देखा उससे भी कहीं ना कहीं हम अंदाजा लगा सकते हैं, और आप बता रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में भाव बेहतर हो सकते हैं। तो ये जो गैप है, जो टाइम गैप है, कितने महीने का हो सकता है? 1 महीना, 2 महीना, किस समय तक? नहीं, 2 महीने नहीं, मुझे लगता है एक महीना काफी है। एक महीने के बाद इसकी मांग में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल 1 महीने का इंतजार आप और कर सकते हैं अगर आपके लिए संभावना है, आपके पास स्टोरेज की फैसिलिटी है, बहुत ज़्यादा पैसे की तुरंत ज़रूरत नहीं है, तो 1 महीने और इंतजार करें। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि भाव में थोड़ी और आपको बेहतरी देखने को मिलेगी, भाव से और भी लाभ हो सकेगा। चलिए अब बात करते हैं मक्का की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में मक्का के भाव कैसे रहे। शुरुआत करते हैं गुजरात की दाहोद मंडी से, जहाँ पर मक्का का भाव रहा 2,500 रुपये। मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में भाव रहा 1,300 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,450 रुपये और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2,030 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। फिलहाल वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। आगे जानेंगे धनिया और टमाटर का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर।
कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए बात करते हैं केले की। इसके भाव क्या रहे देश की विभिन्न मंडियों में। शुरुआत महाराष्ट्र की पुणे मंडी से करते हैं, जहां पर केले का भाव रहा 1000 रुपये। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 3000 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2000 रुपये और राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 2000 रुपये। धनिया पर नजर डालते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिया की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि शुक्रवार को कुछ ही मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक 20 अक्टूबर को गुजरात की राजकोट मंडी में धनिया का भाव रहा 6725 रुपये, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान धनिया के सौदे 6000 रुपये पर हुए। वही बात धनिया की निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिया की निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है और साफ तौर पर बढ़त देखी जा रही है। अभी तक जो ट्रेंड आ रहे हैं उसके अनुसार साल 2022-23 के दौरान धनिया का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिया का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिया का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिया का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। तो बीते साल के मुकाबले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर निर्यात भी बढ़ा है, जिसका प्रभाव साफ तौर पर हम देख सकते हैं। जो भाव है उस पर नज़र आ रहा है। श्री श्रीवास्तव जी क्या कहना चाहेंगे, चाहे हम बाजार की बात करें या फिर उसी के साथ ही किसानों के कदम क्या रहने चाहिए? मुझे लगता है कि कदम की बात करें तो आने वाले समय में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। हमारे लिए गर्व की बात है कि भारतीय मसालों की पूरी दुनिया में बहुत ही डिमांड है और इसका सीधा असर हमारे निर्यात मांग पे देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में घरेलू मांग में तो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी ही, साथ ही साथ निर्यात में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आने वाले समय में इसकी कीमतों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। जी, और आइए अब बात करते हैं टमाटर की। टमाटर की बाजार पर नजर डालें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक शुक्रवार को गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 700 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में टमाटर के सौदे 1101 रुपये पर हुए। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 1000 रुपये पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में टमाटर का भाव रहा 1360 रुपये। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। आइए बात करते हैं एक बार फिर से श्री श्रीवास्तव जी से। सर, दोनों ही सवाल मेरे एक बार फिर से वही कि बाजार का ट्रेंड क्या रहेगा टमाटर का, क्योंकि अभी जो अग्रिम अनुमान आया वो उससे फिर यही लग रहा है कि इस बार पैदावार कम रहेगी, कम टमाटर पैदा होगा। तो किस तरह के भाव हो सकते हैं और किसान, क्योंकि टमाटर को तो आप बहुत लंबे समय तक स्टोर भी नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल। और देखिए, जहाँ तक टमाटर की बात की जाए तो सब्जियों में आता है, और अगर सब्जियों की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो इसमें है डिमांड एंड सप्लाई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में डिमांड भी अच्छी रहेगी। सर्दियों के समय में भी टमाटर की अच्छी उपज होती है, तो अच्छी फसल होने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है भाव में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी अब आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगी, या मोटा मोटी कह सकते हैं बहुत कम उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा और उसी के अनुसार हमारे किसान अपना फैसला ले सकते हैं कि उन्हें
कम मंडियों का रुख करना है और किस तरीके से वो अपनी फसल को बाजार में बेचे ताकि ज़्यादा भाव उन्हें मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया श्री श्रीवास्तव जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे किसानों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और बाजार का जो ट्रेंड है उसे भी आपने बहुत ही सरल तरीके से हमारे किसानों को समझाया और किसानों को भी इससे अपने फैसले लेने में काफ़ी मदद होगी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब बढ़ते आगे और नजर डालते हैं करेला पर। करेला के भाव क्या रहे? गुजरात की सूरत मंडी में करेले का भाव रहा 1800 रुपये, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2000 रुपये, दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 1300 रुपये और राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 1250 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और नज़र गुजरात की सूरत मंडी पर, जहां हम आलू के भाव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आलू के भाव रहे 1200 रुपये, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1450 रुपये, पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1000 रुपये और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भाव दर्ज किया गया 870 रुपये। और इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर। इसी के साथ यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।